What's up people? Welcome to another vlog of Cyber Sign. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ आफ्टर प्रॉब्लम्स which you may face after buying a gaming PC. गेमिंग पीसी मैंने जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो में देख ही लिया होगा, एक RTX 3080 Ti पावर्ड सिस्टम मैंने तैयार करा था एंड विच एज आई टोल्ड यू वाज द वेरी फर्स्ट वन इन द कंट्री. सो अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरा ध्यान अब जाना शुरू हुआ है एंड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. मैंने खुद जब इस चीज़ को फेस किया ना तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये इश्यूज़ हर कोई फेस कर रहा होगा. सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के पावर कट्स. कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी भी लाइट जा सकती है. पावर सर्च कभी भी हो सकता है. आपके पास अभी करंट अच्छी कैसी कैपेसिटी के साथ आ रहा है, एकदम से हो सकता है कि उसकी पावर लेवल ड्रॉप्स हो जाए और फिर उसके बाद आपके सिस्टम में ओवर करंट जाने की वजह से आपका सर्किट फ्राई हो जाए. एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है. हम लोगों को इस सिचुएशन से बचना है क्योंकि आपने अगर एक गेमिंग पीसी बनवाया तो यू माइट हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन दैट. आप नहीं चाहते कि उसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत आए. अब ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? वी नीड अ यूपीएस. सवाल, इतना बड़ा यूपीएस लाओगे कहाँ से? ऐसे यूपीएस मार्केट में बहुत कम है. देर आर हार्डली 2 or 3 ब्रांड्स आई मस्ट से जो कि ऐसे यूपीएस बना रहे हैं. आई बिलीव टाटा एमर्सन इज देयर, one is by Schneider, that is APC, and the third one available to you is Microtech. ये तीन ही ऑप्शंस मार्केट में हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल है नहीं. ये तीनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं. नो वन कैन से कि हाँ ये ऑप्शन अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि भाई देखो यार, सीधी सी बात है, यूपीएस के अंदर एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास एक अच्छी स्टोरेज की बैटरी होनी चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली पावर प्रोवाइड करती रहे ड्यूरिंग द टाइम आपका पावर कट हुआ हुआ है. एट द सेम टाइम आपका जब पावर कट होता है तो इमीडिएटली वो स्विच हो जाना चाहिए, जो कि आई थिंक एवरी यूपीएस डज. उसकी फुल फॉर्म में ये है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो फिर हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं. अब आते हैं प्राइसिंग पे. अगर आप एक गेमिंग पीसी परचेज कर चुके हैं तो आपने अपना एक बहुत अच्छी खासी हार्ड अर्नड मनी स्पेंड कर दी है. आपके फंड्स कम हैं, लिमिट हो चुके हैं. तो मैंने सोचा कि यार एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन मुझे चाहिए एंड फॉर दैट आई वेंट विद माइक्रोटेक. माइक्रोटेक लेजेंड 1600 यूएसडी मॉडल विच आई बॉट फॉर माई सेल्फ. 1600 stands for 1600 VA, 1.6 kVA का यूपीएस है विच इज़ रफली इक्वल टू 960 वॉट्स. 960 वॉट्स का है. मेरी जो पावर सप्लाई है इट इज़ 750 वॉट्स विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. वो भी फुल लोड पे नहीं है, सो इट्स गुड इनफ फॉर मी. अराउंड 80% पावर ही मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ उसकी. आई एम नॉट पुशिंग इट अप टू द 100%. फिर 80% के आसपास मेरी पावर यूटिलाइजेशन होगी यूपीएस की एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग मी अ वेरी डिसेंट एंड अ वेरी गुड बैकअप. फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स वर्थ द शॉट. आपको देखना चाहिए एंड मैं सीरियसली रिकमेंड करूँगा इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन बजट और अगर आप एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मार्केट में, यू कैन गो विद माइक्रोटेक. और ब्रांड्स हैं बट आई बिलीव कि उनकी जो बैटरी कैपेसिटी है दिस इज स्लाइटली लेस. दे आर मच स्लीकर, much smarter looking models, but because they are smarter looking models it comes with a drawback as well, that is a shorter battery backup आपको छोटा मिलेगा. लेकिन इट्स टोटली योर कॉल. मेरा जो यूजेज था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. मैं नहीं चाहता था कि यार कि आई नीड अ फैंसी यूपीएस. मेरा मोटिव ये था कि बस इट शुड प्रोवाइड मी विद द बैकअप वाइल आई एम वर्किंग. और जैसे ही लाइट जाए मुझे एटलीस्ट इतना टाइम दे दे कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर मैं उसको रैप अप करके आराम से उसको क्लोज अप कर लूँ. ये काम करने के लिए माई यूपीएस इज सफिशिएंट. तो इन केस यू आर विलिंग टू गो फॉर अ यूपीएस यू कैन चूज दिस ऑप्शन. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, अ डिसेंट वन, कम्स विथ 3 प्लग्स एंड द बैकअप इज़ ऑल्सो गुड. 25 से 30 मिनट का बैकअप मैंने इसमें यूज़ करा हुआ है. अभी हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कितने लंबे टाइम तक ये ऐसा बैकअप देगा. अभी मेरे को 2 ही दिन हुए यूज़ करते हुए. बट हाँ, जब भी पावर कट हुआ है तो मुझे एक अच्छा बैकअप इसने प्रोवाइड करके दिया है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग है मेरे लिए. तो इट्स अ गुड डील. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अ यूपीएस एंड यू वांट अ गुड वन तो आप ले सकते हैं. बट मेक श्योर जब भी आप यूपीएस लें तो यू शुड में ध्यान रखें कि इस बात का कि आपका जो यूपीएस है वो आपकी सिस्टम से ज़्यादा पावर का हो, क्योंकि जितनी पावर रेटिंग इस पे यूपीएस पे होती है उतनी पावर वो कभी डिलीवर नहीं करता है. इट डिलीवर्स स्लाइटली लेस देन दैट. तो मेक श्योर कि आप उससे ज़्यादा वॉटेज का यूपीएस लेके आएँ. मेरा 750 वॉट का सिस्टम तैयार हुआ है तो मैंने 960 वॉट का यूपीएस परचेज़ किया है
अगर आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। 960 वॉट मेरे हिसाब से अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हम कोई ऐसा सिस्टम यूज़ नहीं करते जिसके अंदर 960 वॉट्स की रिक्वायरमेंट हो। बट हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है, आप उससे भी बड़ा कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एंड इट माइट बी पॉसिबल अगर आप आर्किटेक्चर में हैं, 3D रेंडरिंग में हैं, तो यू माइट बी रिक्वायरिंग अ बिगर कैपेसिटी रन। सो इन दैट केस आपको फिर एक डेडिकेटेड बैटरी के साथ एक यूपीएस इन्वर्टर ही परचेज कर लेना चाहिए। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। बट I don't believe in spending that much amount of money for a UPS जिसके अंदर आपको बैकअप भी उतना ना मिले। तो think wisely before investing into that. That was the tip for the day. Thank you for that. Thank you for watching the video. Please like and share if you wish to. अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट को। And let's meet in the next vlog soon. This is Kshitij Singh, aka Cyber Singh, signing off. Bye bye.